आप करुण कृपा चैनल के माध्यम से जीवन का सर्वोत्कृष्ट लाभ सत्संग लाभ प्राप्त कर रहे हैं। महर्षि रमन से बातचीत। भक्त श्री भगवत गीता में कहा है कि आत्मा का साक्षात्कार शुद्ध बुद्धि द्वारा तथा गुरु सेवा द्वारा एवं खोज से करो, तो इसका सामंजस्य किस प्रकार संभव है। महर्षि, ईश्वर, गुरु तथा आत्मा एक ही है। जब तक तुम में द्वैत का भाव रहता है तब तक तुम गुरु को पृथक मानकर उसकी खोज करते हो, तथापि वह तुम्हें सत्य का बोध देते हैं और तुमको अंतर्दृष्टि प्राप्त होती है। इस पर प्रकाश डालने की कृपा करें। मैं अकेला हूँ, मेरा कोई नहीं है, मैं किसी दूसरे का नहीं हूँ, मैं ऐसा कोई नहीं देखता जिसका मैं हूँ, और कोई नहीं जो मेरा है। यह श्लोक अनेक शास्त्रों तथा पवित्र ग्रंथों में पाया जाता है तथा भागवत, महाभारत आदि आत्म साक्षात्कार के 11 अध्याय का भी यही भाव है। अहम, मैं केवल एक हूँ, अहंकार भिन्न भिन्न है। मैं केवल एक आत्मा में हूँ और आत्मा अहंकारों से प्रभावित नहीं है। मैं केवल एक है, मैं ही सत्य है। शेष सब द्वैत के भाव का निषेध करने के लिए है। भक्त, यदि आत्मा को स्वयं का भान हो तो मुझे अभी भी उसका भान क्यों नहीं है। द्वैत नहीं है। तुम्हारा वर्तमान ज्ञान अहम भाव के कारण है तथा सापेक्ष है। सापेक्ष ज्ञान में दृष्टा एवं दृश्य का होना आवश्यक है, जबकि आत्म जागृति सहज है तथा उसे किसी दृश्य की आवश्यकता नहीं है। स्मरण भी इसी प्रकार का सापेक्ष है, जहाँ दृष्टा के रूप में स्मरण करने वाला होना चाहिए तथा दृश्य के रूप में स्मरण की जाने वाली वस्तु होनी चाहिए। जब द्वैत नहीं है तो फिर कौन स्मरण करेगा। शरीर के मृतक होने पर मिथ्या अहंकार का ज्ञान होता है। महर्षि, अहम वृत्ति ही अहंकार है। सूक्ष्म रूप से यह संकल्प रहता है, किंतु स्थूल रूप से यह मन, इंद्रिय तथा देह को भी सम्मिलित कर लेता है। गहन निद्रा में यह सब अहंकार के साथ ही लुप्त हो जाता है, तथापि आत्मा रहता है। मृत्यु में भी ऐसा ही होता है। अहंकार का आत्मा से स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है कि वह वस्तु ही अपनी सृष्टि कर ले अथवा नष्ट हो जाए। ये आत्मा के एक यंत्र के रूप में क्रियाशील रहता है तथा कभी कभी निष्क्रिय हो जाता है। आश्चर्य है कि यह उदय तथा लुप्त होता रहता है और इसी जन्म तथा मृत्यु माना जा सकता है। सापेक्ष ज्ञान का संबंध मन से, आत्मा से नहीं है, इसलिए यह भ्रामक है एवं स्थायी नहीं है। एक वैज्ञानिक का उदाहरण लो। वैज्ञानिक पृथ्वी के गोल होने के सिद्धांत का प्रतिपादन कर उसे अकाट्य सिद्ध करने का प्रयास करता है, और जब वह सो जाता है तो सारा विचार नष्ट हो जाता है, उसका मन शून्य हो जाता है। जब वह सुषुप्ति में है तथा पृथ्वी गोल हो अथवा चपटी, उसका क्या महत्व है। इससे तुम देखोगे कि इस प्रकार का समस्त सापेक्ष ज्ञान वृथा है। मनुष्य को इस सापेक्ष ज्ञान के परे जाकर आत्मा में डटना चाहिए। इस प्रकार का अनुभव ही वास्तविक ज्ञान है, न कि मन द्वारा प्राप्त किया हुआ। श्री भगवान बाहर जाकर सामान्य जनता को सत्य का उपदेश क्यों नहीं देते। महर्षि, तुमको कैसे मालूम कि मैं ये नहीं कर रहा हूँ। उपदेश का अर्थ क्या मंच पर जाकर जनता को प्रभावशाली भाषण देना है। उपदेश ज्ञान का संचार मात्र है। ये मौन से भी संभव है। 1 घंटा उग्र भाषण सुनने के बाद भी यदि कोई व्यक्ति उसके बिना प्रभावित हुए चला जाए और उसे जीवन में परिवर्तन करने की प्रेरणा न हो तो तुम क्या कहोगे। उसकी तुलना ऐसे व्यक्ति से करो जो एक पवित्र आत्मा की सन्निधि में बैठकर कुछ समय बाद जाता है, पर उसका जीवन के प्रति जो दृष्टिकोण है वह पूर्णतः बदल जाता है। क्या उत्तम है, जोर से प्रभावहीन प्रचार करना तथा मौन बैठकर अपनी अंतः प्रज्ञ शक्ति से दूसरों को प्रभावित करना। वाणी का उदय किस प्रकार होता है। पहले अव्यक्त होता है, इससे अहंकार उदय होता है, जिससे संकल्प तथा शब्द साथ ही साथ उत्पन्न होते हैं। क्रम यह है, अव्यक्त ज्ञान, अहंकार, संकल्प और शब्दावली। इस प्रकार शब्द मूल स्रोत के प्रपोत्र हुए। यदि शब्द परिणाम कर सकते हैं तो मौन के माध्यम से उपदेश कितना अधिक शक्तिशाली होगा, स्वयं निर्णय करो। भक्त, हम सुषुप्ति में जितनी देर तक रहना चाहें उतनी देर क्यों नहीं रह सकते, तथा जागृत के समान उसमें भी अपने इच्छा से क्यों नहीं रह पाते।
महर्षि इस अवस्था में सुषुप्ति बनी रहता है, यह सदैव ही सुषुप्ति में है। इस अवस्था में भी जागृत रहकर उसे प्राप्त करना आवश्यक है। वास्तव में उसमें जाना अथवा आना ऐसा कुछ नहीं है, उसकी जागरूकता की समाधि है। एक अज्ञानी व्यक्ति बहुत काल तक सुषुप्ति में नहीं रह सकता, क्योंकि प्रकृति उसे बाहर आने को मजबूर करती है। उसके अहंकार का नाश न होने से वह पुनः उदय होगा, किंतु ज्ञानी पुरुष अहंकार को उसके मूल में ही नष्ट करने का प्रयास करता है। ज्ञानी का अहंकार भी प्रारब्धवश बार बार उदय होता है। आश्चर्य यह है कि ज्ञानी तथा अज्ञानी दोनों का अहंकार अंकुरित होता रहता है, किंतु अंतर यह है कि अज्ञानी का अहंकार उदय होने पर अपने मूल में पूर्णतः अनभिज्ञ रहता है, अथवा उसे स्वप्न तथा जागृति में अपनी सुषुप्ति का पता ही नहीं रहता। जबकि ज्ञानी अहंकार के उदय होने पर उसके साथ अनुभावित अनुभूति का आनंद लेता है तथा सदैव अपने लक्ष्य को उसके स्रोत के दृढ़ रखता है। यह अहंकार हानिकारक नहीं है, ये जली हुई रस्सी के समान है। इस रूप में निष्फल रहता है और अपने लक्ष्य को निरंतर अपने मूल स्रोत से रखने में हमारा अहंकार मूल में ही विलीन हो जाता है, जिस प्रकार की नमक की एक गुड़िया समुद्र में। श्री रामकृष्ण के अनुसार निर्विकल्प समाधि 21 दिन से अधिक समय तक नहीं रह सकती, और यदि अधिक समय तक रह जाए तो व्यक्ति की मृत्यु हो जाती। क्या ऐसा है? महर्षि, जब प्रारब्ध का क्षय होता है तो अहंकार पूर्णतः विलीन हो जाता है, फिर उसका लेश मात्र विशेष नहीं रहता। यह अंतिम मुक्ति है। जब तक प्रारब्ध संपूर्णतः नष्ट नहीं होगा तब तक जीवन मुक्त पुरुषों में भी अहंकार शुद्ध रूप से पुनः पुनः उत्पन्न होता है। 21 दिन की अवधि संबंधी कथन में मुझे अब भी संशय है। ऐसा कहा जाता है कि 30 अथवा 40 दिन उपवास करने से व्यक्ति जीवित नहीं रह सकता, किंतु अधिक दिन उपवास करने वाले व्यक्ति जैसे 100 दिन, आशय है कि उनका प्रारब्ध अभी तक शेष है। साक्षात्कार कैसे संभव होता है? पूर्ण आत्मा में अग्नि की तरह एक चिंगारी निकलती है। इस चिंगारी को अहंकार कहते हैं। अज्ञानी व्यक्ति का अहम भाव उदय होते ही किसी दृश्य के तादात्म्य कर लेता है। उसने दृश्य से ही तादात्म्य कर लिया, उनसे वह स्वतंत्र नहीं रह सकता। यह तादात्म्य ज्ञान है, जिसका नाश करना हमारे प्रयासों का लक्ष्य है। यदि उनकी तादात्म्य की प्रवृत्ति को समाप्त कर दिया जाए तो वह शुद्ध रहता है और अपने मूल स्रोत में विलीन हो जाता है। शरीर के साथ मिथ्या तादात्म्य को देहात्म बुद्धि कहते हैं। इसे नष्ट होने के बाद ही उत्तम परिणाम है।